तरीके से आप ग्रो करो कि लोग आपकी पिक्चर भी अपने विजन बोर्ड पे लगाएं। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? एक इमेज याद आ गई? अच्छा बताओ, आपका क्रश कौन है? याद आ गया? अच्छा अब ये बताओ कि अगर आपने उसको देखा ही नहीं होता तब भी क्या वो आपका क्रश होता? अगर आपने सामने वाले को कभी देखा ही नहीं होता तो क्या आपके अंदर उससे बात करने की, उसको जानने की कोई क्यूरियोसिटी या कोई इंटरेस्ट जागता? नहीं। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके विजन की। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका जो विजन होता है वो आपके माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में भी काम आता है। तो आज बात कर रहे हैं विजन बोर्ड की। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर। मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। लोगों के बिलीव्स, उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। बेसिकली मैं उनकी जिंदगी आसान बनाने में उनकी मदद करती हूँ। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अब कर लीजिए, हमें भी बहुत मोटिवेटेड फील होता है। और आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बहुत पावरफुल टूल की। इसको आपको बाकी प्रैक्टिसेस की तरह बार बार नहीं करना पड़ता है। इसको आप एक बार करेंगे और इसके रिजल्ट्स सच में बहुत अमेजिंग हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में काम आता है। हमारी जो आंखें हैं वो इस दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा है। और जिस तरह से आप जानते ही होंगे कि सारा दिन हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर होने लग जाती है। जितने रिपीटेशन पे हम चीजों को देखते हैं हमारा ब्रेन उस तरीके से काम करता है। और हमारे अंदर जो डिजायर्स आती हैं, जो इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं, उसमें भी हमारी आंखों का एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। और वो ये है कि जो चीज आपने कभी देखी ही नहीं है उसको पाने की इच्छा आपके अंदर होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो आपने कुछ ना कुछ उसको टेस्ट जरूर करा होता है, तब जाके वो डिजायर आपके अंदर आती है और वहां से आपके अंदर एक गोल आता है। अब हमारा ये विजन हमारे लाइफ के विजन को पूरा करने में हमारा साथ कैसे दे सकता है, तो इसका जवाब है विजन बोर्ड के थ्रू। विजन बोर्ड बनाने से पहले तो सबसे पहले बस ऐसे कूद नहीं जाएं चीजों में। विजन बोर्ड बनाने के पहले आपको अगर किसी अच्छी चीज की जरूरत है तो वो है एक अच्छा सा साफ सुथरा दिमाग, एक अच्छा सा क्लीन सॉलिड माइंडसेट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी चीजें करते हैं या आप गोल सेट करते हैं और अंदर ही अंदर ये चलता रहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, या मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, या ये इजी नहीं है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं? जस्ट डोंट डू एनीथिंग देन अगेन आई एम सेइंग, सबसे पहले एक अच्छे से माइंडसेट की जरूरत है। तो मैं इस दुनिया के बहुत सारे कामों में अच्छी नहीं हूं, 80% कामों में अच्छी नहीं होंगी मैं, लेकिन जब बात आती है मैनिफेस्टेशन की, अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अट्रैक्ट करने की जो मैं चाहती हूं, आई एम रियली रियली वेरी गुड एट इट। मैं जो चाहती हूं मुझे वो सब मिलता है और कई बार तो वो सरपास कर जाता है मेरे गोल्स को। सो नंबर 1, एज आई सेड, अ क्लीन क्लियर सॉलिड माइंडसेट। नंबर 2, गोल। क्लियर गोल। आप क्लियर रहें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अगेन, गोल से मेरा मतलब है कि आपकी इच्छाएं भी हो सकती हैं। नंबर 3, स्पेसिफिक गोल। अब आप कहेंगे गोल तो मैंने कह दिया, मैं गोल और स्पेसिफिक गोल अलग अलग क्यों कह रही हूं? गोल मतलब अगर मैं कह रही हूं मुझे ट्रैवलिंग करनी है बहुत इस साल, दैट्स अ गोल। अगर मैं कहती हूँ मुझे गोवा जाना है, मुझे सिंगापुर जाना है, ये हो गया स्पेसिफिक गोल। अगर मैं कहती हूँ मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, ये है गोल। अगर मैं कहती हूँ मुझे मेरी मंथली इनकम को 2 लाख 3 लाख तक लेके जाना है, ये है स्पेसिफिक गोल। तो जब आप गोल सेटिंग करने बैठते हैं, बिफोर मेकिंग योर विजन बोर्ड, आप एक लिस्ट बनाइए अपनी चीजों की कि आप इस साल क्या अचीव करना चाहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने कहा इस साल। मतलब हम ये जो बोर्ड बनाने वाले हैं ये ताउम्र के लिए नहीं है। ये हम हमारी लाइफ का फर्स्ट और लास्ट बोर्ड नहीं बना रहे हैं। हम इसके बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और बोर्ड बनाएंगे। तो इस साल के जो आपके यूजुअली 5-7 डिजायर्स जो आपकी है, उसको आप स्पेसिफिक कर लीजिए कि इस साल मुझे ये चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती हूं मैं, या चाहता हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वो है उन डिजायर से रिलेटेड इमेजेस की, पिक्चर्स की। अब लेट्स से आपको एक घर चाहिए, डबल स्टोरी, और आप एक आलीशान महल की पिक्चर लेके बैठे हैं, तो ये दोनों रिलेटेड नहीं है। इसलिए
जैसा घर चाहिए वैसी पिक्चर ढूंढिए और अपने विजन बोर्ड के लिए तैयारी कीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर 1 आई सेड माइंडसेट, नंबर 2 गोल, नंबर 3 स्पेसिफिक गोल, नंबर 4 पिक्चर्स और इमेजेस, नंबर 5 अ बोर्ड। कोई बड़ा सा कार्डबोर्ड हो सकता है, सॉफ्ट बोर्ड हो सकता है, कोई थर्माकोल शीट हो सकती है, कोई फोम शीट हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब कई लोगों के पास ये प्रॉब्लम होगी कि मैम हम हमारा गोल शेयर करना नहीं चाहते, हम इतना बड़ा हमारे रूम में अपने गोल को एग्जीबिशन नहीं लगाना चाहते, या हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या हमारे यहाँ इतनी बड़ी जगह ही नहीं है, या रूम का डेकोरम खराब हो जाएगा। तो अगर ऐसे कोई रीजंस हैं तो आप प्लीज कमेंट बिलो कांट शेयर, ताकि मैं आपको एक और जो बहुत सॉलिड तरीका है विजन बोर्ड का, बहुत हैंडी सा विजन बोर्ड होता है और बहुत पर्सनल होता है, मैं आपके साथ वो तरीका शेयर कर सकती हूँ। तो अगेन, जब आपने बोर्ड ले लिया, आपके पास अब सारी तैयारी है, आप उन पिक्चर्स को उस बोर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं या पिन कर सकते हैं। और उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उसको रखना कहाँ है? उसको आप ऐसी जगह रखें जहां बार बार आपकी नजर उस पर पड़ती रहे। आप, और स्पेसिफिकली रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, जब आपकी नजर उन चीजों पे बार बार पड़ती है, आपके अंदर की उसकी वो डिजायर जो होती है वो बार बार उससे कनेक्ट होती रहती है, और आपका सबकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस, दोनों जो माइंड होते हैं वो एक लय में काम कर रहे होते हैं, एक रिदम में काम कर रहे होते हैं, और वो साथ साथ आपकी रीप्रोग्रामिंग भी कर रहे होते हैं। तो जब बात होती है एफर्मेशंस की या रीप्रोग्रामिंग की, तो वो जो चीजें होती हैं वो आपको डेली बेसिस पे करनी होती हैं। लेकिन जब विजन बोर्ड की बात आती है तो आप अपना 1 साल का एक विजन बोर्ड बनाइए और उसको एक जगह फिट कीजिए और भूल जाइए। अब जाते जाते मुझे ये आपसे कहना है कि कई लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब काम नहीं करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान चलो आपका कोई रोल मॉडल है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई लीडर है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, और आपने उनकी इमेज, क्योंकि आप उनके जैसे बनना चाहते हो, आपने उनकी इमेज अपने विजन बोर्ड पे लगाई है। तो वो पिक्चर आपने इसीलिए चूज करी है, या उस शख्स को आपने इसीलिए चूज करा है क्योंकि वो उतनी मेहनत करके उस लेवल तक अपनी लाइफ में पहुंचा है, इसीलिए आप उसको पसंद करते हो। तो अगेन आई वॉन्ट टू से, ऐसा काम करो, इस तरह से अपना माइंडसेट डेवलप करो, इस तरीके से आप ग्रो करो कि लोग आपकी पिक्चर भी अपने विजन बोर्ड पे लगाएं, और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ऐसा जरूर होगा। सो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ बिकॉज वी ऑल हैव ओनली वन लाइफ। थैंक यू।